आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिला कलेक्टर को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों पर लगाए गंभीर आरोप। अरनोद क्षेत्र के किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनी के 2 प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि गत वर्ष भी इन दोनों ने मिलीभगत कर 20 से 30% तक का कमीशन लेकर अनेक किसानों को बीमा योजना से वंचित कर दिया था। ज्ञापन में बताया गया कि बीमा कंपनी की पॉलिसी किसानों के हितों के विपरीत है। खड़ी फसल नष्ट होने पर न तो मुआवजा दिया जाता है और न ही क्लेम स्वीकृत होता है। कंपनी केवल कटाई के बाद खेत में रखी फसल पर हुए नुकसान पर ही क्लेम देती है, जबकि सबसे अधिक नुकसान खड़ी फसल के खराब होने पर होता है। किसानों ने ये भी आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की मिलीभगत कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों से भी है। इसकी निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को इस क्षेत्र से नहीं हटाया गया तो वे भूख हड़ताल करने को विवश होंगे। सबसे ज़्यादा बड़ी पीड़ा यही है कि इतनी अतिवृष्टि हो चुकी है और उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। कल भी किसानों ने जिला कलेक्टर महोदया के यहाँ पर ज्ञापन दिया, लेकिन कलेक्टर महोदया से इस क्षेत्र के किसान काफ़ी नाराज है। उन्होंने कल ज्ञापन लेने के लिए नीचे नहीं आई। आज कलेक्टर महोदय यहाँ आई, मेरी उनसे बात हुई थी। आज हमारा कलेक्टर महोदया को यही निवेदन है कि जब क्षेत्र में पानी एक साथ गिरता है, फसलें की बुवाई एक साथ होती है, नुकसान भी अगर होता है तो एक साथ होता है, फिर कैसे चंद लोगों को बीमा मिल जाता है और बाकी लोग अपने खातों को टटोलते रहते हैं, उनके खातों में बीमा की राशि नहीं आती है। तो मेरा स्पष्ट 2 लोग, एक तो ब्रह्मा सेन, एक प्रिंस, ये 2 बीमा कंपनी के प्रतिनिधि है। इन्होंने गत साल 20% से लेकर 30% कमीशन का एक बहुत बड़ा जाल इस प्रतापगढ़ जिले के किसानों के बीच में फैलाया था। चंद लोगों से इन्होंने 20% 30% कमीशन लेकर के उनके बीमा क्लेम पास करवाए। तो मेरा पहला तो सबसे बड़ा आरोप इन दोनों पर है और मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की कि यदि ये 2 लोग यहाँ से रवाना नहीं करवाए गए बीमा प्रतिनिधि को, तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इनको यहाँ से किसानों के हित में जाना ही होगा। और दूसरा, ये जो बीमा कंपनी है, इन्होंने एक पॉलिसी लागू कर रखी है कि हम कटी हुई फसल का ही बीमा देंगे। 56 इंच के लगभग यहाँ पर बारिश हो चुकी है, खड़ी फसल अभी बर्बाद हो चुकी है। कटेगी तब तक उसमें एक दाना भी नहीं बचेगा। तब ये लोग उस समय कह देंगे कि बारिश हुई नहीं तो हम क्लेम किस बात का दें। तो ये पॉलिसी गलत है, इस पॉलिसी में सुधार किया जाए। दूसरा, किसानों को लागत मूल्य बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आज भी सोयाबीन के भाव 4200 है। उस लागत मूल्य में कैसे वृद्धि हो, किसानों की पीड़ा कैसे दूर हो, ये किसानों की पीड़ा को कलेक्टर मैडम आगे तक पहुंचाए, इसको दूर करे, यही हमारी सब लोगों की मांग है। कुछ किसानों का कहना है कि पिछले साल का भी मुआवजा नहीं मिला, इस पर आपका क्या कहना? पिछले साल का बीमा में यही तो कह रहा हूं कि इन 2 लोगों ने अपने नीचे के प्रतिनिधि, और मैं कहना चाहूंगा कि कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों से मिली भगत करके इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला स्कैंडल किया इस प्रतापगढ़ जिले में। मैं अब शुद्ध आरोप लगा रहा हूं, अगर इसकी जांच और पर्चे खुले तो कई कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनी के ये जो छुट भैया एजेंट है, सर्वेयर है, ये जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। इन लोगों ने मिलकर के 20 से 30% का एक ऐसा ताना बना बुना जिसमें इस क्षेत्र के किसान बेचारे बीमे से वंचित रह गए। 25% लोगों को मुआवजा मिला, बाकी को कहाँ मिला है? बाकी